जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देखेंगे राजधानी दिल्ली के संकट हरण श्री पार्श्वनाथ जिन मंदिर राणा प्रताप बाग में हो रहे 23 दिवसीय श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र महामंडल विधान की पावन झलकियां। परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी मुनिराज की आशीष अनुकंपा से ये आयोजन बेहद प्रभावपूर्ण अंदाज में विशेष भक्ति और आनंद के साथ संपन्न हो रहा है। इस परम मांगलिक अवसर पर पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की संघस्थ ब्रह्मचारिणी सुमन दीदी एवं रंजना दीदी की उपस्थिति भी भक्तों में असीम ऊर्जा का संचरण कर रही है। संगीतकार बबीता जी झांझरी की मधुर आवाज और वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियां मंदिर में उपस्थित भक्तों को प्रभु भक्ति रूपी सरिता में डुबकियां लगाने को लालायित कर रही हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री शांतिनाथ जिन तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्मेन्द्रपुड़ा मंडल मंडिताय ऋष्यारी कहा श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अस्माकं आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्र तत्शिष्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज चतुर्विद संघ से अपवायम छिंद छिंद बिंद बिंद मृत्युम अति कामम रति कामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीं सर्वगच्छमारीं सर्वाश्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहेशमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुल्ममारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविषमारीं सर्वबैताल साकिनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर्य शांति पूरय पूरय सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मटम पत्तन द्रोणमुख संवाहनानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखमनन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु सा यत् सुखम त्रिशुलोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। अस्माकम् आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्र तत्शिष्योपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज चतुर्विद संघ से ब्रह्मचारिणी सुमन शास्त्री रंजना शास्त्री स्वास्थ्य लाभार्थम
एवं आज के प्रथम शांति धारा कर्ता परिवार श्री अजय जी, निधि जी, श्रेय, क्षितिज बड़जात्या परिवार लालसोट राजस्थान की ओर से 1 महीने की शांति धारा श्री नसीब जी सोनी, ममता, नीतू, मनीत, पीयूष, लोहित, पलक, स्मिता, रिद्धिसा परिवार की सुख शांति व समृद्धि के लिए शांति धारा 18 उपासना कुंज गुड़मंडी से श्री चंद्र प्रकाश जी जैन, मंजू जी जैन, अक्षित जैन, शुभम जैन, रामनगर परिवार शादरा की ओर से ताम्रशिला श्री भूपत राय जी, अमृतलाल मोदी, श्रीमती रंजना भूपत राय मोदी, श्रीमती ख्याति हेमंत शाह व चिरंजीवी हेतवी भूपत राय मोदी सभी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ, निरोग्यता सहित दीर्घायु की मंगल कामना हेतु शांति धारा। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन परिवार, अजय जी, ऋतु जी, समस्त शक्तिनगर परिवार द्वारा 1 महीने की शांति धारा। श्रीमती अंबिका जैन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु शांति धारा। श्री परिवार श्री अमित जी जैन, जिनेन्द्र जी जैन, साधना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली से श्रीमती चांदनी सेठी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा। परिवार मंजू नमन विवान सेठी कोटा राजस्थान से श्रीमती शकुंतला जैन परिवार, पवन प्रीति, अंकुर, त्रिशला, सिमरन गोधा परिवार शक्तिनगर से श्री अशोक जी, नरेंद्र जी जैन, जगजोत ट्रेडर्स राणा प्रताप बाग दिल्ली से श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी, पायल जी, वीरेंद्र जी, ऋषवी टिया व आर्या सोनी प्रीत विहार दिल्ली से श्री राजीव जी जैन, अनीता जैन, ममता जैन, वैभव जैन, मार्दव, पुलकित, ऐश्वर्य, आर्जव, प्रियंका, अर्पित, पारुल, अतिन, रूपाशी, डेल्को रबर ट्रेडर्स प्रीत विहार दिल्ली से श्रीमती स्वर्गीय श्री कमलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती मैना सुंदरी जैन की याद में श्री सुनील जी जैन, श्वेता जैन परिवार सीजी कॉलोनी द्वारा भी 1 महीने की शांति धारा। समस्त शांति धारा करता परिवार टीवी के सामने देखने वाले समस्त जैन परिवार से स्थिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु, सद्धर्मा स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु नः। ओम राम ह्रीं रूम रौरा नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मम मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु भवतु भवतु। नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमस्य औषधः विद्यायै नमो अर्यन्ताणं ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु सा संपूर्ण। जय का नाम प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। भक्ति में
जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैसा आप सभी को पता है, आप सभी के सहयोग से दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विदेशों से भी हमारे पास में आपने भूमि में दान दे करके आज 1350 गज में इस मंदिर का कार्य, जिसकी शिलान्यास हमने यहाँ पर 22 अगस्त रक्षाबंधन के पावन दिन पर की है। आप सभी ने पारस चैनल के माध्यम से देखा होगा। बंधुओं, यह एक विशाल मंदिर जो 1350 गज में जीटी करनाल रोड दिल्ली में बनने जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमने इसका शिलान्यास 22 अगस्त रक्षाबंधन के पावन दिन पर किया था और यह शिलान्यास, बंधुओं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने परिवार की तरफ से इस महान कार्य में एक एक शिला अवश्य अपने परिवार की तरफ से लगा करके इस पुण्य लाभ को नहीं छोड़ें। हमारे यहाँ पर जो शिला की राशि हमने रखी है, भगवान पार्श्वनाथ शिला जिसकी राशि मात्र 1 लाख रुपए की है, रत्न शिला जिसकी राशि 51,000 रुपए की है, स्वर्ण शिला जिसकी राशि 31,000 रुपए की है, रजत शिला जिसकी राशि 21,000 रुपए की है, कांस्य शिला जिसकी राशि मात्र 11,000 रुपए की है, ताम्र शिला जिसकी राशि मात्र 5100 रुपए की है। फिर भी कोई बंधु नहीं देना चाहे, नहीं दे सकता हो, वह अपने परिवार की तरफ से निःशुल्क भी यहाँ पर शिला रखवा करके इस पुण्य को अवश्य कमाएं। बंधुओं, हम चाहते हैं कम से कम 10,000 शिलाएं यहाँ इस मंदिर के निर्माण से पहले यहाँ पर रखी जानी चाहिए, जिससे एक इतिहास बन जाए। हमारे जैन धर्म का इतिहास जिस तरह राम मंदिर में बना है, उस तरह से हम सबको बनाना है। वह जब ही बनेगा जब आप सभी लोग शिला रख करके इस कार्य को करेंगे। इसके अलावा आपने देखा 15 अगस्त को हमने यहाँ पर एक हॉस्पिटल का भी घोषणा की, जो कि करीब 450 गज में गुप्ती सागर चैरिटेबल मेडिकल सेंटर के नाम से यहाँ पर बनने जाएगा। उसकी भूमि में करीब 100 गज का पैसा हमारे पास में आ गया है। अभी भी हमें 350 गज का पैसा चाहिए, जिसमें 1 गज की राशि मात्र 1 लाख रुपए की है। आप अपने परिवार की तरफ से 1, 2, 5 या 11 गज दे करके बंधुओं इस पुण्य को अवश्य कमाएं। हम जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल को बनाना चाहते हैं। वह जब ही बनेगा जब आप सभी लोग हमारा इस कार्य में भी सहयोग करेंगे। अभी हमने यहाँ पे ओपीडी के रूप में करीब 100 गज जगह में यहाँ पर ओपीडी चालू कर दी, जिसके अंदर डॉक्टर्स सुबह, दोपहर, शाम यहाँ पर बैठ करके करीब 20 से 25 मरीजों को रोज यहाँ पर देख रहे हैं। ये सभी जब संभव होगा जब आप सभी लोग इस कार्य में हमारा सहयोग दे करके और पुण्य लाभ ले लेंगे। बंधुओं, इसी कड़ी में आपने देखा गत 15 महीनों से हमने करीब 4 लाख लोगों को यहाँ पर भोजन करवा चुके हैं, जो कि रोज सुबह 11 बजे से यहाँ पर शुरू होकर के आप सभी के सहयोग से बराबर ये भोजन, ये भंडारा जो गरीब लोगों के लिए चल रहा है वह रोज हो रहा है। आप अपने परिवार की तरफ से मात्र 2100 रुपए, 5100 रुपए, 11,000 रुपए, 21,000 रुपए दे करके इस भंडारे में भी आप अपना सहयोग करके गरीब भाई बहनों को भोजन करवा सकते हैं। पारस चैनल के माध्यम से सुबह 11 बजे रोज शांति धारा, जो कि गत 14 महीने से लगातार चल रही है, आप भी अपने परिवार की तरफ से 1 दिन की 1100 रुपए, 3 दिन की 2100 रुपए, 5 दिन की 3100 रुपए, 11 दिन की 7100 रुपए और 1 महीने की शांति धारा मात्र 11,000 रुपए देकर के आप अपने परिवार की तरफ से अपने परिवार का नाम यहाँ पर लिखवा सकते हैं, जो कि रोज यहाँ पर शांति धारा आपकी पारस चैनल के माध्यम से यहाँ पर दिखाई जा रही है। बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग एक एक शिला अवश्य विराजमान करके, एक एक शिला स्थापना करके इस पुण्य को अवश्य कमा करके और धर्म लाभ लेवे। यह सब आप सभी के सहयोग से होना संभव है। आप सभी लोग सहायता करें, सहयोग करके और इस कार्य में भाग लेवे। जय जिनेन्द्र। मैं पवन जैन गोधा, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। ओम ह्रीं श्रीव देव शास्त्र गुरु समूह श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकर समूह श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि समूह अत्र मम सन्निहितो भव वचट सन्निधिकरणम्। अनादिकाल से जग में स्वामी जल से शुचिता को माना शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रय निधि को नहीं। पुरुषमुपदेश क्षेत्र विद्यमान तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः।
जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम पामती स्वाहा। भवताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है। अनजाने में अब तक मैंने पर मैं की झूठी ममता है। चंदन सम शीतलता पाने श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। गुरुषम विदेश क्षेत्र विद्यमान बीस तीर्थंकर अनंतानंद शत परमेष्टि वो संसार ताप विनाश नए चंदनम नृपामुति सा। सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। देव शास्त्र गुरु समूह विदेश चित्त विद्यमान बीस तीर्थंकर अनंतानंद शत परमेष्टिभ्यो अक्षय पद प्राप्त है दिव्यक्षतम नृपामुति सा। एक नमोकार महामंत्र सुखकारा है। एक नमोकार महामंत्र सुखकारा है। मंगल में दुख हारा है। एक नमोकार महामंत्र सुखकारा है। एक नमोकार। पुष्प सुगंधी से आत्म ने शील स्वभाव नशाया है। मन मत बाणों से मित करके चौगति दुख उपजाया। स्थिरता निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम देव शास्त्र गुरु समूह विदेश क्षेत्र श्री मंद्रादि विंशति तीर्थंकर अनंतानंद शत परमेष्टिभ्यो कामण विद्विष्णाय दिव्य पुष्पम नृपामुति। बंद करूं या खोलूं प्रभुवर दर्शन दे देना। मैं आंखें बंद करूं या खोलूं प्रभुवर दर्शन दे देना। दर्शन दे देना ओ प्रभुवर दर्शन दे देना। जड़ दीप विनश्वर को अब तक समझा था मैंने उजियारा। निज गुण दर्शायत ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। देव शास्त्र गुरु समूह विदेश चित्त विद्यमान बीस तीर्थंकर अनंतानंद शत परमेष्टिभ्यो महामोहांधकार विनाश नए केवल ज्ञान प्रकाश काय दिव्य दीपम निरूपामती स्वाहा। ऐसी संगीतमय भक्ति का आनंद तीव्र पुण्योदय से प्राप्त होता है। लेकिन राणा प्रताप बाग में पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की कृपा से वर्ष भर आनंद बरसता है, जिसे यहाँ आने वाले भक्त अपने जीवन के पिटारे में संजो कर ले जाते हैं। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष। जय बोलिए विश्वबंद गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनि राज की धर्म स्नेह बंधुओं। मेरे मौन होने का वक्त आ गया है। संसार की आपाधापियों से मन भर गया है।
बोझिल हो गया है। चाहता हूं अब संसार में से ही मौन साध लूं। जिन्होंने मौन की साधना की है, मनन किया है, उन्होंने सब कुछ पाया है। हमें अकलंक देव जी कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन से जगत की संपूर्ण साधना हो जाती है। मौन एक ऐसी एनर्जी है, जिन्होंने इसकी साधना की है, गोमटेश बाहुबली जैसे भगवान 1 वर्ष तक एक स्थान पर खड़े रहकर अपने आप को उन्होंने साधा। कितना सुंदर सोच रहा होगा। नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं द्रव्य संग्रह में, शुभ उपयोग रूप त्रिगुप्तावस्थायाम मौनेन ध्यायते। सो उपयोग रूप मन, वचन और काय तीनों की गुप्ती स्वरूप अवस्था है, उसे हम उनमें मौन द्वारा ध्यान करो। मन, वचन और काय की त्रिगुप्ती रूप पूर्वक शुभ उपयोग के द्वारा मन को थाम लेना है, और मन के थमते ही विकलताएं दूर हो जाती हैं। आदमी जब नाराज होता है तो ही मौन होता है। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। नाराज होने पर मौन होता है, लेकिन जब राजी अवस्था रहती है, अर्थात राग द्वेष की भूमिका का कहीं कोई संस्कार नहीं होता है, वैसे क्षणों में लिया गया मौन हमारे मन, वचन, काय तीनों की गुप्ती अवस्था हमारे संसार के उद्योगों के लिए रोक देती है, और मौन के द्वारा वह ध्यान में चला जाता है। मौनेन सर्वार्थ साधनम। हम मौन के द्वारा सभी चीजों को साध सकते। चाणक्य ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम। जब तो नास्ति पातकम नास्ति जागरतो भयम मौनेन कलहो नास्ति। आप शब्दों पर भी ध्यान देते जाइए। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। पुरुषार्थ करने वाला आदमी कभी दरिद्र नहीं होता। पुरुषार्थ करने वाला आदमी कभी दरिद्र नहीं होता। जहां पुरुषार्थहीनता है वहां निर्धनता है। जो आदमी जगत में उत्पन्न हुआ है, यदि ग्रस्त है तो उसके लिए अर्थ पुरुषार्थ करना ही चाहिए। यदि ग्रस्त होकर अर्थ पुरुषार्थ नहीं करता है तो उसकी शोभा नहीं है। उसकी शोभा अर्थ पुरुषार्थ के माध्यम से। गरीबी सबसे बड़ा दुख है। उस गरीबी को दूर करने के लिए उद्योग करते रहिए। जब तो नास्ति पातकम और पंच परमेष्टि भगवान का जप करते रहेंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। नास्ति पातकम, पाप बचेगा नहीं। इसलिए पंच परमेष्टि में आचार्य परमेष्टि शिष्यों के द्वारा कोई त्रुटि हो
तो उनके लिए नमोकार मंत्र की जाप करने का आदेश करते हैं। जो पंच परमेष्टि में डूबा रहेगा उसका चित्त निर्मल हो जाएगा। पंच परमेष्टि में डूबने से आपका चित्त निर्मल होगा और पंचायत करने से कलह होगा। पंच परमेष्टि में डूबने से ही पाप कम होगा। नास्ति जागर्तो भयम, और जो पंच परमेष्टि में रहेगा उस व्यक्ति के लिए कभी और कहीं कोई भय नहीं रहेगा। भयभीत वही रहता है जो चालाक होता है। सोचता मैंने कुछ बोल दिया अगले पल गलत ना हो जाए, इसलिए और उसके लिए चार चालाकियां करना पड़ती हैं और वह उसके लिए भय भीतर बना रहता है। निर्भय नहीं होने से आत्म साधना से वंचित हो जाता है। मौनेन कलहो नास्ति, मौन से कलह नहीं होगा। बद्रीनाथ की यात्रा पर था, वहां कई बार लोग कई तरह के मिले और वहां एक श्लोक दोहे का सृजन हुआ। बात बात में बात हो, अगले क्षण हो विवाद। क्या होता है? बात बात में बात हो, अगले क्षण हो विवाद। सब बातों का एक हल, मौन रहो निर्विकार। बात ही नहीं करना किसी आदमी से, नहीं तो बात की बात में विवाद हो जाएगा। हम विवादों से दूर रहना चाहते हैं, निर्विवाद रहना है तो मौन रहना है। लेकिन कितने लोग कहते हैं मैं तो मौन रख ही नहीं सकता हूं। मौन ही तो जीवन की साधना है। मौन से ही मुनि कहलाता है। जो लोग केवल 1 वर्ष तक मौन रखकर भोजन करते हैं वे 10,000 वर्ष तक स्वर्गवासियों से सम्मानित होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो लोग 1 वर्ष तक मौन रखते हैं, मौन रह के भोजन करना कितनी महानता दी। हमारे आचार्य कहते हैं गृहस्थों के लिए मौन के 7 स्थान है। भोजने बमने स्नाने मैथुने मल विमोचने सामायिके जनर्चाया ग्रस्था नाम मौन सप्तकम। भोजन के समय मौन रहना। कब रहना मौन? भोजन के समय। कई बार भूल से बात करते करते जिह्वा कट जाती है। मुनियों को अंतराय माना है, अगर उनका जीभ कट गई तो अनुपस्थिति वह आपके लिए अंतराय का कारण है। भोजन के वक्त श्रावक को मौन रहना अनिवार्य है, जिससे उसकी इच्छाओं पर अंकुश लग जाता है। जो मिला उसे स्वीकार किया और उसमें संतुष्टि ही जीवन के लिए महान बनाती। भोजन के समय हमेशा व्यक्ति को महावीर की तरह सोचना। उन्होंने अखंड मौन रखा। बमने, जब आपको उल्टी हो जाए तब भी आपको मौन रखना चाहिए। सुनिए, कब मौन? बमन, उल्टी हो जाए तब भी मौन रखिए। किसी शब्द का उच्चारण करने से शब्द को ब्रह्म कहा गया है और वह सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में एक दोष माना जाता है। उल्टी होने के बाद जब तक मुख शुद्धि ना हो, मौन रहिए, भीतर ही भीतर बात करिए। स्नाने, जब आप स्नान कर रहे हो नहाने की स्थिति में, तब भी आपको मौन रखना है, वरना पानी अंदर चला जाएगा।
मुंह में पानी जाएगा, छना अनछने का कोई ज्ञान नहीं। इसलिए उस वक्त कहा, स्नान के वक्त भी आदमी को मुंह बंद रखना चाहिए। चौथा स्थान काम पुरुषार्थ का, उसमें भी व्यक्ति के लिए मौन रखना चाहिए। पांचवा दिया मल विमोचने, जब आप शौच क्रिया को बैठे हो पाठ के ऊपर, तब भी आपको मौन रखना है। कुछ लोग तब भी मौन नहीं रख पाते, और जो जितना बड़ा आदमी है और वही मौन नहीं रख पाता है, वो तो पाठ पर बैठते ही मोबाइल साथ रख लेता है। लंबी वार्ता चलती रहती है। जो जितना रिच स्थान पर, रिच भवन में, कॉलोनी में रहता है, उसका उतना ही पेट खराब, और वो लगातार बात करता है। आचार्य कहते नहीं, मल विमोचन के समय व्यक्ति को मौन रखना चाहिए। सामाय के व्रती व्यक्ति है तो आपको उस वक्त मौन रखना है। ये नहीं कि जाप चल रही है, कोई बच्चा है, क्या कर रहा है पप्पू, छोटू, जाप करते समय पूरी तरह से मौन होना है। समझ में आ रहा है ना? जाप चल रही है और आपका उपयोग कहीं जा रहा है। एक व्यापारी था और वह दुकान पर बैठा हुआ था, और उस समय सामायिक जाप करते समय एक कुत्ता आ गया। अब उसको मुश्किल पड़ गई, करूं क्या? अगर मौन रहता हूं तो कुत्ता ये दुकान से सामान खा जाएगा, गुड़ वगैरह, और इसको छेड़ूं तो सामायिक चली जाएगी। अब क्या करना चाहिए? कुत्ता गुड़ की भेली खाए, भेली छोड़ूं सामायिक जाए, सामायिक छोड़ूं कुत्ता खाए। ये मोही प्राणी की बात है। सामायिक के समय आपको बोलना नहीं चाहिए। कितने लोग बोल लेते हैं? देखो, आपने गर्दन नीचे झुका ली, आपने सहमति दर्शाती कि सामयिक करते, जाप करते करते एक भी जाप आपसे साइलेंट होकर के नहीं होती। फिर गुप्ती कितनी कठिन है, मन से भी गुप्त होना, वाणी से भी होना, और शरीर से भी शांत होना। त्रिगुप्ती ते सहस्टरे दे, मन वचन काया की गुप्ती अर्थात मौन से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो सामयिक के अभ्यास में मौन धारण कर लेना चाहिए। आज कोई भी आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन मौन ही मनुष्य की साधना को आगे बढ़ाया जाता है। जिनार्चाय, जिनेंद्र की अर्चना, भगवान की पूजा के समय भी मौन रखने की स्वीकृति हमारे भीतर से होना चाहिए। ये 7 स्थान गृहस्थों के लिए मौन के बतलाए गए हैं। मौन से मनुष्य की सारी साधना सफल हो जाती। मौन निरंतर वाणी है, वह सर्वोत्तम भाषा है। मौन से कोई बड़ी वाणी और उससे कोई अच्छी भाषा नहीं हो सकती है। इसलिए मौन साधने का समय है। एकदम साइलेंट हो जाइए। हम किसी से बोलेंगे नहीं, हम किसी से बात नहीं करेंगे, और अपने कर्तव्य को करते हुए अग्रसर होते रहेंगे। धर्म की अनुसार हमें अपनी चीजों को संभालते हुए मिथ्यात, अज्ञान, पाप, पुण्य को मन वचन काया रूप त्रिविध योग से छोड़कर जो योगी मौन व्रत से ध्यानस्थ होता है, वही आत्मा को द्योतित करने वाला, प्रकाशित करने वाला, आत्मा का साक्षात्कार करने वाला माना गया है। हम महावीर के कुल में जन्म लिए हैं और महावीर ने
कितने दिन के लिए मौन लिया था? बताएंगे कोई माता बहन? हाँ, देखो स्वाध्यायशील एक श्राविका ने कह दिया, श्रावक भी जी कह रहे हैं 12 वर्ष का मौन। जो व्यक्ति 12 वर्ष का मौन साध लेता है उसको वाक सिद्धि हो जाती। जो भी मुख से निकलेगा सच ही निकलेगा। 12 वर्ष की साधना, जवाब नहीं कोई। और आप तो 12 मिनट में भी परेशान हो जाते। 12 साल तक कितना वक्त हो गया। मैंने भी दीक्षा के बाद 6 महीने का मौन दिया गया था, उसकी साधना करता रहा था अलग अवस्था में। आप भी थोड़ा थोड़ा मौन का स्वाद लेने के लिए पुरुषार्थ करें, लेकिन जो हमारे जीवन के मौलिक क्षण हैं उन सब क्षणों का उपयोग करने के लिए ही आगे बढ़ना है। मौखरियम लाघवम करम, मौन मनोनति कारकम, मुखरम नूपुरम पादे, कंठे हारो विराजते। मुखरता छोटा बनाती, ज्यादा बोलने वाले आदमी की वैल्यू कम हो जाती है। तो कहते मुखरता छोटा बनाती और मौन उन्नति करने वाला है। इसलिए नूपुर पैरों में होता है और हार गले में होता है। नूपुर की कीमत कम है, हार की कीमत ज्यादा है। हम आपसे चाहते हैं हार की तरह आप मौन रहें और जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हूं और मौन रह करके पार्श प्रभु के मांगलिक अवसर के लिए अपने मन को तैयार करें। मैं प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। विधान के चलते उपस्थित सौभाग्यशाली भक्त परिवारों ने विशेष भक्ति के साथ तो अर्घ्य समर्पित किए ही, साथ ही अपने असीम कालीन कर्मों की निर्जरा भी क्षण भर में कर ली। विराजो महावीर भगवान, मोरे मन मंदिर में आन पधारो, पधारो महावीर भगवान। विराजो पार्श्वनाथ भगवान, पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग, ये धूप अनल में खेने से कर मोको नहीं जलाएगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग और द्वेष नसाएगी। उस शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण
अनंतानंसित परमेष्टिभ्यो दुष्टास्त कर्म दैनाय दिव्य धूपम नृपमामुति सा। पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग चरणन तुम डिग ले आया। आत्म रस भी ले निज गुण फल मम मन अब उनमें ललचाया। अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण विदेश क्षेत्र श्रीमंद्रादि विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय दिव्य फलम नृपामुति स्वाहा। शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु समो विदेश चित्त विद्यमान बीस तीर्थंकर अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय दिव्य अर्घम निर्वामति स्वाहा। सनी मोक्षदानी अनेकांत में द्वादशांगी बखानी नमो लोक माता श्री जैन वाणी। विरागी आचार्य वंशाय साधु दर्श ज्ञान भंडार समता राधु। नगन वेशधारी सुए का विहारी निजानंद मंडित मोकति पथ प्रचारी। विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर बीस राजे विरहमान बंधु सभी पाप भाजे। नमो सिद्ध निर्भय निरामय सुधामी अनाकुल समाधान सहजाभिरामी। देव शास्त्र गुरु बीस तीर्थंकर सिद्ध हृदय बिच धर ले रे। पूजन ध्यान गान गुण करके भव सागर जिय तर ले रे। ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु समो विदेश चित्र विद्यमान बीस तीर्थंकर अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। अर्घम नृपामति स्वाहा। पूर्व मध्य अपराह की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करूं भाव से सकल कर्म की नाशनहार। पंच महागुरु सुमिरन करके कायो सर्ग करूं सुबकार। सहज स्वभाव सो तिलक अपना जाऊंगी भव सागर पार। सो श्री जिन जन आनंद कंद सही पद जजत हरत भव पंड पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं प्रसादी महावीर परम चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घम नृपामति स्वाहा। जा रे ओ पंछी उड़ जा रे संदेशा ले जा रे कैलाश गिरी धाम रे। करना प्रार्थना आदिनाथ भगवान से। शुच निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वचकार। ओ करुणा निधि भव दुख में तो यादे में पूजो प्रभु पार। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपामति स्वाहा। ओ जा रे ओ पंछी उड़ जा रे संदेशा ले जा रे तू पाड़ा में गाँव रे। करना प्रार्थना पदम प्रभु भगवान से। जल फल आदि मिलाय गाय गुण भक्ति भाव गाय। जजो तुम्हें शिव तियवर जिनवर आवागमन मिटाए। पूजो भाव सो श्री पद्मनाथ पद साय। पूजो भाव सो ओम ह्रीं पद्म प्रभ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपामति। जा रे ओ पंछी उड़ जा रे संदेशा ले जा रे बहरा तिजारा धाम रे। करना प्रार्थना चंदा प्रभु भगवान से।
जी आठों द्रव्य पुनीत आठों अंग नमो पूजो अष्टम जिन मीत अष्टम अवनी गमो श्री चंद्रनाथ दुति चंद चरणन चंदन लगे मन वचन जगत अमंद आत्म ज्योति जगे। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमार्गम ब्रह्मामुति स्वाहा। जारे जारे ओ पंछी उड़ जा रे संदेशा ले जा रे शिखर जी के धाम रे करना प्रार्थना पुष्प दंत भगवान जल फल सकल मिलाय मनोहर मन वचन हुलसाए तुम पद पूजो प्रीत लाई के जय जय त्रिभुवन राय मेरी अर्ज सुनीजे श्री पुष्प दंत जिन राय मेरी अर्ज सुनीजे। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमार्गम ब्रह्मामुति स्वाहा। जल फलादि वसु द्रव्य सवारे अर्घ चढ़ाए मंगल गाय वक़्त रतन के तुम ही साहिब दीजो शिवपुर राज कराए शांति नाथ पंचम चक्रेश्वर पाद से मदन तनो पद्मान जिनकी चरण कमल के पूजन रोग शोक सब दूरित जाए। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ पद प्राप्ताय दिव्यार्घम नृपामति स्वाहा। जल गंध आदि मिलाए आठों तरफ अर्घ संजोगरो पूजो चरण रज भगत जुत जाते जगत सागर तरो शिव शांत करत सनात सुब्रत नाथ मुनि गुण माल रीत सुचरण आनंद भरत तारण चरण विरज विशाल ओम ह्रीं श्री वासु मुनि सुब्रत नाथ जिनेन्द्राय नमः जिनेन्द्राय नमार्गम पामति स्वाहा। नेमि चले गिरनार नेमि चले गिरनार पानी चमाचम बरसे चमाचम बरसे जल फल आदि साज सुचिली ने आठों तरफ बिलाए अष्टम जिति के राज करन को जजो अंग सुनाए दाता मोक्ष के जीवी देवनाथ जिन राय दाता मोक्ष के। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमार्गम ब्रह्मा ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घपद प्राप्ताय अर्घते स्वाहा। सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए सबसे पहले पार्श्व प्रभु का नाम लिया जाए सबसे पहले चिंतामणि का नाम लिया जाए श्री पार्श्व प्रभु के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं ये अश्वसेन के नंद करे वामा के राज दुलारे प्राणत स्वर्गों से आकर के प्रभु काशी जी में जन्म लिया हे बाल ब्रह्मचारी मुनि बन सम्मेद शिखर से मोक्ष लिया उपसर्ग कमट का जीत कर पाया पद निर्वाण आवाहन हम कर रहे हृदय विराजोवान सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए सबसे पहले पार्षद प्रभु का नाम लिया जाए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्ना श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जिनेन्द्र अत्र तिष्ठो टाटा स्थापनम जय हो। ओम ह्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अत्र उत्तरोत्तर समुष्टम नत्र तिष्ठो टाटा स्थापनम। ओम ह्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र मम हृदय समीपे अत्र सन्निहितो कर्णम सन्निहितो भव भव षट् सन्नदि। हे पार्श्व तुम्हारे चरणों में श्रद्धा का दीपक लाए हैं चिंतामणि चिंता दूर करो
हम झाड़ी भर कर लाए हैं, संसार के दुख से दूर करो, त्रय धार करन को आए हैं। प्रभु का मठ रचित उपसर्ग जीत, जो केवल ज्ञान को पाया है। हे पार्श प्रभु सुर नर पूजित, चरणों में शीश झुकाया है। ओम ह्रीं कमठोपद्रव विजिताय क्लेमाभिजक्षेताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम रूपामति सा। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप सभी देख रहे हैं श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली से 23 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान आप सभी के समक्ष पारस चैनल के माध्यम से रोज सुबह ठीक 11 बजे से 12:15 बजे तक आप घर बैठे इसका लाभ ले सकते हैं। कोई भी परिवार अपने परिवार की तरफ से 23 दिन के बीच में अगर विधान करवाना चाहे, मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर के आप अपने परिवार की तरफ से यह विधान करवा सकते हैं। कोई परिवार अपना नाम शांति धारा में देना चाहे, मात्र 1100 रुपए की राशि देकर के आप अपना नाम शांति धारा में भी दे सकते हैं, जो कि विधान में भी यहाँ पर बोला जाएगा। जैसा आप सभी को पता है, यह विधान 5/11 को शुरू होकर के 27/11/2021 यानी 23 दिन तक रोज इसी समय पर चलेगा। इसके पश्चात 28 तारीख को, आने वाली 28 तारीख को इसका निष्ठापन आप सभी के समक्ष होगा। बंधुओं, जैसा आपको पता है, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं उनकी प्रेरणा से, उनके सानिध्य में ये 1500 गज में बनने वाला विशाल मंदिर, जिसका कार्य अभी शुरू हो चुका है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग, जिन भाई बहनों ने अभी तक यहाँ पर शिला स्थापित नहीं करी है, आप अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर शिला अवश्य स्थापित करें। यहाँ पर जो शिला की राशि हमने रखी है, भगवान पार्श्वनाथ शिला 1 लाख रुपए, रत्न शिला 51,000 रुपए, स्वर्ण शिला 31,000 रुपए, रजत शिला 21,000 रुपए, कांस्य शिला 11,000 रुपए, ताम्र शिला 51,000 रुपए। अभी तक हमारे यहाँ पर 5100 रुपए, हमारे यहाँ पर अभी तक 1244 परिवारों के द्वारा यहाँ पर शिला रखी गई है। आप सभी से भी मेरा निवेदन है, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कोई भी परिवार ऐसा ना रहे जो इस मंदिर के निर्माण में अपने परिवार की तरफ से शिला ना रखे। बंधुओं, दिल्ली जैसी जगह पर, राजधानी के अंदर आपको यह सौभाग्य मिल रहा है। इस सौभाग्य को आप अवश्य प्राप्त करें। राशि का कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार दें ना दें, पर आप अपने परिवार का नाम यहाँ पर शिला में अवश्य लिख करके रखें। यहाँ पर जैसा आपने देखा, गत 15 महीनों से लगातार शांति धारा, जिसका प्रसारण पारस चैनल। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय पुनः देखिएगा इस मंगलकारी विधान के अन्य दृश्य। जय जिनेन्द्र।